हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। आज बैक टू बैक अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो रिज़ल्ट को लेके हो या नोटिफिकेशन को लेके हो, जो भी जिस तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है अपने वीडियोस में कि जैसे जैसे अपडेट्स जितना जल्दी आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसी मतलब मिनट या फिर जल्द से जल्द मैं वीडियो उसके बारे में अपलोड करूं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के वीडियोस नहीं देख मतलब लोगों के इन्फॉर्मेशन नहीं रहने की वजह से उन्हें थोड़ा लेट का सामना करना पड़ता है। लाइक चाहे वो कोई भी अपडेट्स हो, चाहे वो एग्ज़ाम रिलेटेड हो, चाहे वो रिज़ल्ट रिलेटेड हो, जो भी हो, पूरी कोशिश मेरी रहती है कि मैं उसे जल्द आपके तक पहुंचा सकूं अपने वीडियो के थ्रू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। सॉरी मुझे आपका नाम नहीं याद आ रहा है, बट मेरे पास कमेंट आया था अभी 1-2 घंटे पहले कि उनकी आईडीबी एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हुआ था उनका, और उनका डीवी का डेट निकल जाता अगर सही टाइम पे ये वीडियो नहीं आता मेरा, जहाँ पे मैंने बताया था लास्ट जिनका सिलेक्शन हुआ था कि आपकी डीवी की डेट है, आप एक बार मेल चेक कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं मेल चेक करता ही नहीं, मैंने वो वीडियो देखा और मैंने फटाक सा मैंने जीमेल ऑन किया, तो मुझे पता चला कि हाँ मेरा डीवी का डेट आ चुका है। वरना बहुत लेट हो जाता, शायद नहीं लेना लेना तो वो बात की बात है, बट मैं वो नहीं, शायद मैं जा भी नहीं पाता। इस तरीके से उन्होंने मुझे कहा। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सीरियसली आपने तो बस ऐसे ही कमेंट कर दिया होगा, बट ये मेरे लिए मतलब होता है ना कि जब आप किसी चीज़ की पढ़ाई करो, अगर उसमें सक्सेस होते हो तो वो अचीवमेंट होती है। तो सेम वही चीज़ होता है जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उससे अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो वो जब कमेंट करते हैं ना, तो वो मतलब वो कहते हैं ना, वो मेरा दिन बना देता है। या फिर जब भी मैं वो पढ़ती हूँ, वो उस मोमेंट के लिए बेस्ट होता है कि चलो हाँ, मेरा वीडियो बनाना कहीं ना कहीं सफल हुआ, चाहे वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो और चाहे जो भी हो, तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और खैर अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही वीडियो बनाया था कि आईडीबीआई ने अपना असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का रिजल्ट दे दिया है। आई डोंट नो आईडीबीआई वालों को क्या हुआ है, मतलब लोग वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे होंगे अभी, एग्जीक्यूटिव वाले, इन्होंने तो फिर से नोटिफिकेशन डाल दी। मतलब क्या कर रहे हैं ये मतलब आज रिजल्ट आया है और आज ही नोटिफिकेशन। खैर मुझे लगा कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी चाहिए कि जिनका भी नहीं हुआ हो वो शायद उन्हें गम देने का वो मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसे हम एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक वे में लेते हैं, मतलब एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। शायद वो नहीं चाहते कि हम गम में डूबे रहें कि हमारा नहीं हुआ। तो फटाफट बिना देरी किए मैं आपको दिखाती हूँ नोटिफिकेशन। आप भी बिना देरी किए प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं एक सेकेंड मैं इसे ऑन कर लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखें आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन 2024 एंड 25। मतलब कि ये दोनों पोस्ट के लिए आया है। एकदम ध्यान से रहें, मतलब आप एग्जीक्यूटिव के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मतलब दोनों में वैकेंसी आई है। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो टेंशन मत लीजिए, फॉर्म आपके सामने है। और आई थिंक मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार गो थ्रू कर देती हूँ। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, सबसे पहले तो आप सीट्स देख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड मैं, हाँ ये रहे आपके सीट्स। ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का है जिसमें कि आपकी टोटल वैकेंसी 800 है। वहीं एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन के लिए है वहाँ पे 1300 है। मतलब 1300 वैकेंसी आपकी एग्जीक्यूटिव के लिए आई है और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी 800 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे वो हैं, मतलब जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो भी डेट्स वगैरह हैं वो दिया हुआ है। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मैं आपके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ कि आईडीबीआई ने अपना नोटिफिकेशन 2024 और 2025 के लिए मतलब आउट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एक सेकेंड, पेमेंट जो होगा वो एप्लीकेशन वो 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, जिसमें से ऑनलाइन टेस्ट का भी उन्होंने शायद डेट नहीं दिया, टेंटेटिव डेट अभी नहीं दिया है। जूनियर, अच्छा हाँ एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे 5th पॉइंट में दिया है उन्होंने कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाला जो पेपर होगा वो 31 दिसंबर को होगा। वहीं पे एग्जीक्यूटिव सेल्स का जो होगा वो 30 दिसंबर को होगा। मतलब साल के लास्ट में वो पेपर लेने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। बट एज यूजल हम बैंकिंग एस्पिरेंट कभी डेट्स नहीं देखते। हमने तो 1 जनवरी को भी एग्ज़ाम दिया है, तो सप्तमी दशहरा को भी पेपर दिया है, तो हमारे लिए सब मैटर नहीं करता है। तो बैंक वालों को अब तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए वो लोग कैसे आएंगे। हम तो भाई साहब कहीं भी चले जाएंगे, एक जॉब चाहिए, कहीं से भी कहीं बुला लो, कितने बजे भी बुला लो, हम तो आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही लोग सोच रहे होंगे। खैर
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम एज उन्होंने लिखा है कि 20 से 25 एज होनी चाहिए, ये रहा। और एजुकेशन में बैचलर डिग्री 60% जनरल के लिए उन्होंने एक रख दिया है, और ओबीसी के लिए 55% है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, पासिंग और जो भी है उनका एक क्राइटेरिया है। उसके बाद फिर कुछ वैसा तो इम्पॉर्टेंट, फिर मतलब जो मेन इम्पॉर्टेंट है मैं वही दिखा रही हूँ आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो आपको पता ही है कि मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है उनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी 29,000 होती है। ये सब चीज़ तो खैर आप पहले से जो इन्फॉर्मेशन होगा ही कि एग्जीक्यूटिव की एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है जहाँ पे फर्स्ट मंथ आपको 29,000 मिलती है। उसके बाद फिर बढ़ती है, 3 साल तक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है उनका, फिर जाके उनका असिस्टेंट मैनेजर में उनकी प्रमोशन होती है। इस तरीके का है। और एग्ज़ाम देखिए कुछ इस तरीके का होगा जहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दोनों का सेम रहेगा। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस सेम यही रहेगा पेपर। पेनाल्टी होगी आपकी 0.25 की, ये रहा। बट ये डिफरेंस ये होगा कि जो ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर होगा उसमें इंटरव्यू होगा, जो यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ है, वो एक सेकंड मैं आपको दिखा दूँ। ये क्लियर है कि इंटरव्यू होगा किसके लिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। एग्जीक्यूटिव में कोई इंटरव्यू नहीं है, एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है एक एग्ज़ाम पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं IDBI का कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया है। और हाँ, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप ये देख सकते हैं, जो जिनका भी वो कैटेगरी वाइज जो बिलोंग करते हैं, ओबीसी में 3 साल की है, उन्होंने दिया है रिलीफ, रिलैक्सेशन। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का है, ठीक है। ये सब तो हो गया बात। और ये हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो, 22 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ये रहा, ये सब तो आप देख रहे हो इतने दिन से फॉर्म, तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा। मैंने जो इम्पोर्टेंट है मैं वहाँ पे, हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हो गया पेमेंट। आप पेमेंट देख सकते हैं, जो कि सबसे भयानक होता है IDBI का, हर बार की तरह 1,000 रुपये लेते हैं। 1,000 रुपये, 200 SC ST का, और 1,000 मतलब जो भी जनरल OBC उनके लिए। इनके फ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ी लेते हैं IDBI वाले। एग्जीक्यूटिव हो चाहे किसी के भी हो, सीधे 1,000 फ़ी है। खैर, जो कहते हैं मजबूरी का नाम। चलिए, फॉर्म तो जिनको भरना है वो भरेंगे, 1,000 हो चाहे जो भी हो। और ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, तो बस यही सब है। और आपको अगर कुछ बहुत डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, बट लगभग यही इन्फॉर्मेशन था कि क्या उसका डेट होता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर उनकी फ़ी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, और इनका एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होगा, डेट क्या होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको शॉर्ट समरी में सब बता सकूं। अगर आपको डीप इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें। और भी मेरे एक्सक्लूडिंग जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए होगा क्वेरी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं ज़रूर आपको उसका आंसर दूँगी। एंड बस यही बोलूँगी, प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, एंड थैंक यू सो मच। और अपना ख़याल रखिए। और मैं क्या बोलूँ, रिज़ल्ट होना मतलब क्या बोलूँ, मैं भी बहुत सारे जगह मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लोगों को मिल रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाइड भी लोग होंगे। तो ये जो मोमेंट होता है ना रिज़ल्ट का, वो बहुत ही अजीब होता है। मतलब बैलेंस नहीं होता है लाइफ में, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। बट यस, अगर कहते हैं ना कि हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर विश फॉर द बेस्ट, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हम जाकर किसी से लड़ नहीं सकते हैं, किसी से कुछ बोल नहीं सकते हैं, बस नेक्स्ट टाइम का वेट कर सकते हैं और मेहनत। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।